गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ण विच्छेद एक्सरसाइज 2। आप पीछे भी 9th क्लास में पढ़े थे वर्ण के बारे में, और 10th में भी आपके वर्ण के बारे में पढ़ा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो पहले वर्ण विच्छेद को समझने के लिए आइए जाने वर्ण किसे कहते हैं। लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसे टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मैंने संक्षेप में कहें तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब होता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण हम लोग जानते हैं, दो पढ़ते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो स्वर और व्यंजन की भी जानकारी हमें चाहिए, और पीछे भी एक्सरसाइज में आप पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे। तो समझना है कि वर्ण कौन कौन होते हैं, स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं, व्यंजन कौन कौन होते हैं, और स्वर क्यों यह है और यह व्यंजन क्यों है, इसके भी जानकारी आपको जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। जिन वर्ण को उच्चारण करते समय हवा मुख विवर्ण से बिना किसी रुकावट को निकलती है उसे स्वर कहते हैं। माने स्वर के उच्चारण करने में हमें कम समय लगे, हमें रुकावट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, इनकी कुल संख्या 11 है। स्वर किसी के सहायता से नहीं बनता है, स्वर स्वतंत्र है, स्वर बिना रुकावट के ही बोला जाता है। अब स्वर 11 है, वह कौन कौन है। तो स्वर 11 में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर। यहाँ लिखते हैं स्वर। स्वर स्वर में अ, आ, ई, हर्षई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह 11 जो है यह स्वर। यह बिना रुकावट के, इसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, इसे स्वर के स्वर में रखा गया। और हम लोग इसको 11 के बारे में हम लोग जानते हैं, और पिछले अध्याय में, पिछले 9th क्लास में भी आप 11 के बारे में पढ़े। अब कहते हैं कि स्वर है कैसे। तो अ कहने में हमें किसी का, जब मैं अ बोलूं तो अ किसी की सहायता नहीं ली जाती। यह अ जो है केवल अकेले है, स्वतंत्र है। इससे पहले मैं बोला कि अ जो है किसी के सहायता से नहीं बनता है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। तो अब है कि व्यंजन। तो व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर स्वर सहायता नहीं देगा तो व्यंजन नहीं बनेगा। स्वर के सहायता
लिए बिना व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। और स्वर स्वतंत्र है, स्वर जो है किसी की सहायता नहीं लेता है, इसीलिए इसको स्वर कहते हैं और उसको व्यंजन कहते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि व्यंजन है कौन कौन, व्यंजन कितना है। तो हम लोग व्यंजन 33 पढ़ते हैं, 33 व्यंजन की जानकारी हमें प्राप्त है, और किताब के अनुसार भी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर हम लोग 33 व्यंजन की जानकारी पढ़े हैं और जानते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग व्यंजन में कौन कौन होता है, तो मैं पहले लिखूं व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। तो व्यंजन में जैसे होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कवर्ग मीन्स क्या होता है, क ख ग घ अंग, माने जो ये 5 गो हुआ ये कवर्ग में हुआ, क वर्ग में हुआ, च वर्ग में चठैया, ट वर्ग में टठा डठा न, त वर्ग में तथा दधा न, अब प वर्ग में प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व तालव स मूर्धन्य स, यह सब भी होता है। तो यह कुल मिलाकर होते हैं कितने, 33। अब है कि क, मैंने बोला क, तो क हम बोले कि बिना स्वर के बिना नहीं बन सकता, मैंने ही बताया। तो क कहने में क कहने के मतलब क्या हुआ, क में किसका उच्चारण है, तो जब आप कंठ से उच्चारण कीजिएगा तो क में प्लस अ, क में अ नहीं जाएगा तो क का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब है क कहने में अ का उच्चारण होता है, तो वह अ जो है यह स्वर है और यह क्या है, व्यंजन। तो क में अ मिलाकर क्या बना, क। तो आप लोग समझ गए कि जब तक स्वर इसको सहायता नहीं देगा तो यह नहीं बनेगा। जैसे कोई भी बोलिए, च बोलिए, छ बोलिए, ज बोलिए, ट ठ ड जो भी बोलिए, तो यह सब जो है स्वर के सहायता से ही बनता है। अगर इसको साथ नहीं देगा तो व्यंजन नहीं होगा। अब होता है कि दोनों अगर हम मिला देते हैं स्वर और व्यंजन, तो सब स्वर हम पहले बताया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो 33 और दोनों के मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 44। तो 44 वर्णमालाएं से हिंदी का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग हिंदी की जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में 26 लेटर से इंग्लिश का निर्माण, उसमें भी भावेल और कॉन्सोनेंट पढ़ना है तो भावेल, स्वर, व्यंजन उसमें भी जानकारी प्राप्त होता है। अब इसमें और है कि अंत अस्त व्यंजन, इन वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इन उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यवर्ती से होता है। यह कुल 4 होते हैं। इसी में 33 में भी है, इसको बोलते हैं य र ल व। य कहे कंठ से उच्चारण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, य र ल व। फिर है उष्मा व्यंजन। उष्मा व्यंजन इन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से एक प्रकार की उष्मा सी उत्पन्न होता है, वे होते हैं उष्मा व्यंजन। ये भी है 4 में कौन कौन है, तो इसको देखिए। तो इसमें बोलते हैं, आपको पहले बताया हम अंत अस्त व्यंजन, इसमें कौन है, इसमें हुआ य र ल व। और उष्मा व्यंजन में कौन कौन हुआ, उष्मा व्यंजन, उष्मा व्यंजन में हुआ तालव्य स, मूर्धन्य स,
दंड स ह, यह हो गया। तो आपको बताया 5, यह 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो 33 व्यंजन हुआ। तो यह व्यंजन और स्वर दोनों की जानकारी आपको हो गई कि स्वर कैसे है और व्यंजन कैसे है। तो जहां पर ज्यादा उष्मा का उच्चारण होता है, जहां आप बोलते हैं हवा रगड़ कर खाने से एक प्रकार की उष्मा उत्पन्न करती है, गर्मी पैदा हो जाता है, जैसे तलाबे सा, उधन्नी सा बोलते हैं, इसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है, तो इसको उष्मा व्यंजन में रखा गया। अब है संयुक्त व्यंजन। इसको हम बोलते हैं 2 या 2 से अधिक व्यंजन के सहयोग से संयुक्त ध्वनि बनती है। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हम लोग अभी जान गए स्वर, व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग स्वर के 3 वर्ग में बांटते हैं। स्वर को हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर को हम लोग 3 भाग में बांटे। तो पहला हुआ ह्रस्व, ह्रस्व, दूसरा को बोलते हैं दीर्घ, और तीसरा को बोलते हैं प्लुत, प्लुत। ये 3 भाग में स्वर को हम लोग बांटते हैं। तो तीनों भाग में हम आपको पढ़ाया, और तीनों भाग आप पीछे एक्सरसाइज में 9th क्लास में भी पढ़े हैं, और जब आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको अपने आवाज कंठ से निकाल कर पता लगाना है कि कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, किस व्यंजन में कौन स्वर सहायता दिया है, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आपको याद करना है और बनाना भी है, और इसको भरना है। जो आपको जहां तक आपको समझ में आएगा उसको आपको भर लेना है, और विशेष आपको अगर जहां पर दिक्कत हो तो हम लोग से बात कर लेना है, और स्कूल खुलने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग बताएंगे और आपको दस्तखत करेंगे। धन्यवाद।